Mr. Hello, Anjani good Kumar, afternoon. Yes, sir, I am Nandini. good afternoon. This side Maithili Saran Gupta, former DGP, President, Crime Free Bharat Mission. Yes, sir. वो मैंने देखा है ऐप तो मैंने ज्वाइन किया है सर। मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके काम के बारे में थोड़ा सा और समझना चाहूँगा। जी सर। निर्माण नेता ऑर्गेनाइजेशन है सर, जो 25 इयर्स पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारा सोसाइटी एक्ट में पटना बिहार। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम लोग यूनिसेफ से जुड़े कई कार्यक्रमों को लेकर के, हेल्थ स्पेशली। फिर हमने काफी साल स्किल डेवलपमेंट पर काम किया है। कुछ WHO ने हमें ऑनर भी दिया है, अप्रिसिएशन लेटर भी हमें दिया है, कुछ सर्टिफिकेट्स भी हमें दिए हैं। ओके। फिर इसमें हमने ऑक्सफैम इंडिया के साथ 4 साल फॉरेन फंडिंग पर भी काम किया है, ऑक्सफैम इंडिया के साथ में। ओके, वैशाली फॉरेन फंडिंग में हम क्या देख रहे थे, मतलब क्या व्हाट एग्जैक्टली वाज अवर टारगेट टू अचीव? सर, वो मतलब वायलेंस फॉरेन अगेंस्ट फंडिंग हमें कैसे मिल सकती है कि फॉरेन फंडिंग जो आ रही है उसका बहुत सारे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, एंटी नेशनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों में से क्या ऑब्जेक्टिव था आपका? अब मेरा ऑब्जेक्टिव था सर काम करना सर। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे हमारा एक 4 सालों तक काम चला है ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। वायलेंस हमें बहुत अगेंस्ट द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सबके अगेंस्ट वायलेंस करती है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, PWDVA एक्ट है 2005 भारत सरकार का। हाँ हाँ। उस पे अवेयरनेस का हमारा प्रोग्राम था। अच्छा। लोगों को महिला हेल्पलाइन से जोड़ने का काम था हमारा। तो वैशाली जिले के 20 गांव में हमने काम किया था। वाह, और हमारा प्रोजेक्ट बहुत वॉल्यूम में नहीं था, वो मंथली पेमेंट आता था। हाँ हाँ। और लगता है कि 4 सालों में लगभग 312 करीब 10-12 लाख आया था। वो 2013 तक आया था। ओके तो 13-14 में समाप्त हो गया। ओके। कोरोना के बाद से नहीं, हमारे यहाँ लेकिन विशेष जो आपने प्रोजेक्ट। संस्थाओं को क्रिएट किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रिएट किया था, उनसे तो आप अपनी कनेक्टिविटी बनाकर उनको मार्गदर्शन, उनको सपोर्ट का काम तो फिर भी कंटिन्यू कर सकते थे ना? जी सर, कुछ चल भी रहा है हमारा। कुछ लोगों को मैंने इनकम जनरेशन प्रोग्राम से हमें जोड़ा भी है। और कुछ लोगों को हमने जोड़ा। सब 100% तो सक्सेस नहीं रहा बाद में, लेकिन कुछ लोगों के साथ सहमत किया तो कुछ लोग इनकम जनरेशन प्रोग्राम की तरफ बढ़े। और कुछ लोगों ने सिलाई सिलाई सेंटर खोला, कुछ लोगों ने ब्यूटी पार्लर सेंटर खोलकर आजीविका के साधन के ऊपर में ध्यान दिया है। पटना में ही लगभग 2000 लोगों को हमने स्किल डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग दिया। हमारा अपना इंस्टीट्यूट है पटना में स्किल डेवलपमेंट का ऊपर। जी, छोटा सा सेंटर है, बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो उसमें हम लोग टेलरिंग का और ब्यूटी केयर का ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे। और उन्हीं लोगों उसमें से कुछ लोगों को हमने पैर पे खड़ा करने की कोशिश भी की है। लोगों ने खोले भी हैं, पार्लर खोला है। समय समय पे वो लोग मेहंदी का प्रशिक्षण लेते भी हैं और लोगों को जाकर मेहंदी का शादी ब्याह में के मौके पे वो जाकर के प्रशिक्षण भी देते हैं और उनका अपना इनकम भी होता है। बहुत अभी कुछ दिन पहले हमें सौभाग्य मिला है रिलायंस फाउंडेशन से जुड़ने का। ओके, ग्रेट। मतलब आज के डेट में चल रहा है सर। वो 1 दिसंबर में लेटर मिला था। तो अभी अररिया और पूर्णिया में 31 मार्च तक है। अररिया और पूर्णिया में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है आपदा के ऊपर में, डिजास्टर के ऊपर में, जिसमें हमें 40 गांव दिए गए हैं और 20 स्कूल दिया गया है। नहीं तो उसमें गांवों में और स्कूल में आप क्या कर रहे हैं? स्कूल में तो मॉक ड्रिल का ट्रेनिंग देना है हमें बच्चों को। और गांव में आपदा के ऊपर में एक कमेटी बनानी है विलेजेस के लोगों के साथ में, जिसमें आपदा जब आती है तो हम कैसे उसमें सुरक्षित रहें, कैसे अपने आप को नहीं, बचाएं। लेकिन एक्चुअली में हम बहुत सीमित सोच पाते हैं। देखो, जैसे मैं डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट एंड SDRF का चीफ रहा हूँ, ठीक है ना? तो उसमें मैंने एक कम्प्रहेंसिव मॉडल बनाया जिसको हमने कहा डिजास्टर रेजिलिएंट भारत, जिसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन था। जहाँ पर एक जगह जो है ना एंटीसिपेशन, ट्रेनिंग, टाइमली इवैक्यूएशन एंड शिफ्टिंग, एंड यूजिंग दैट फेज फॉर गिविंग द ट्रेनिंग एंड जनरेटिंग हैप्पीनेस एंड क्रिएटिंग फ्यूचर एसेट्स, वो हम नहीं करते हैं। हम बहुत छोटे लिमिटेड काम के लिए करते हैं, बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हम बच जाएं। मतलब
एंड टू एंड सॉल्यूशन एक लार्जर जी डिजाइन जी के जी, तहत आपका ये कहना सरकार सही है काम सर। नहीं कर पाती है। बात आप जी समझ रहे हैं मेरी? जी जी, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, आप ये बताइए, जी आपने क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्य 5 मौलिक अधिकारों से एक जो ट्रांसफॉर्म भारत की बात कही है, जिसमें जी भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा, बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन वॉलंटियर आएगा, आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगा, आपको अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा, और झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे झूठे बयान काटना, झूठी विवेचना करके फंसाना या निकालना, और झूठी बहस करके दोषियों दोषों को आपस में जो है जुझाना, इन सब से हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं। हेलो। जी सर, हम तो हम बड़ी आसानी से एक ऐसा भारत पैदा कर सकते हैं जिसमें हमारे ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा, उसे अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। जो जी उसमें सर। 5 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, प्रॉस्पर्टी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार, और इन 5 मौलिक अधिकारों को ज़मीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से या किसी भी खजाने से एक पैसे की वो नहीं की जा रही है। और जी इसको ज़मीन पर उतारने के लिए एक कल्पित अकाउंट लोगों को दे दिया गया है, विच इज़ द टेम्परेरी मनी विल बी ऑटोमेटिकली विल बी कमिंग टू द अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न हु नीड मनी, एंड उसको फिर उसके पोटेंशियल का रोजगार के लिए उसकी इनेबलिंग की जाएगी। मतलब उसको जैसे आपने किया है कि कोई टेलरिंग का या ब्यूटिशियन का, ये नहीं, वो जो व्यक्ति जी जिसको हम रोजगार का अवसर देना चाहते हैं उसमें हम उसके पोटेंशियल को सबसे पहले असेस करने की कोशिश करेंगे। फिर उस पोटेंशियल को ज़मीन पर उतारने के लिए क्या उसके पास, जी उसकी एजुकेशन में क्या गैप्स हैं, उसके स्किल सेट जी में क्या गैप्स हैं, टूल और जी सर। टेक्नोलॉजी में क्या गैप्स हैं, और वो सब चीज़ जी देते हुए उसको सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देते हुए उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। और जो लोग जी भी इस काम में पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको रियल टाइम भुगतान हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए भी जिसके जी खीसे में एक पैसे नहीं है, अकाउंट में एक पैसा नहीं है, उसको लिए ये सब भुगतान जो है कल वृक्ष अकाउंट से उसके अकाउंट में आ रहा है और उसके अपने अकाउंट से पेमेंट हो रहा है। और जब वो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लग जाएगा तो उसका जो मनी का इन्फ्लो होगा उससे कल वृक्ष अकाउंट का पैसा पड़ता जाएगा। इसका मतलब है बाय क्रिएटिंग ए लूप वी आर मेकिंग everybody not only employed but the employment of the potential of the person concerned। जी सर। आपको इतना समझने का मौका मिला है, और टू व्हाट एक्सटेंट यू फील दैट इट इज़ एब्सोल्युटली डूएबल। जैसे मुझे तो आप जैसे बोले कि उनके स्किल को एसेस करके काम करने की जरूरत है, तो उससे ज्यादा अच्छा होता है मुझे सबसे स्किल की बजाय हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये स्किल से बहुत ऊपर है, क्योंकि स्किल में तो आपके गैप है, तो वो स्किल गैप को आइडेंटिफाई करके हम उसको फुलफिल करके, एजुकेशन के गैप को आइडेंटिफाई करके वो फुलफिल करके उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए जो टूल टेक्नोलॉजी आपको चाहिए उसको भी प्रोवाइड करके उसमें सतत अभ्यास करा के एक्सीलेंस डेवलप करके सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देके फिर आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जा रहा है। तो यू विल बी फिटिंग इन फॉर द वेरी लार्जर एसेट क्रिएशन। और वो एसेट क्रिएशन में भी भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वी आर यूजिंग एसेट एज ए एसेट स्टैंडर्ड। तो जैसे पहले पैसा पैदा करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, ऐसे ही हम जो नया पैसा, डिजिटल पैसा क्रिएट करेंगे जिसका नाम भारत विकास निधि है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1.1 रुपी, और इट विल बी इक्विवेलेंट टू द एसेट विच वी इंटेंड टू क्रिएट। द ओनली डिफरेंस कि हम जितनी एसेट क्रिएट कर रहे हैं उसका पैसा एडवांस में क्रिएट कर देंगे, देयरफॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड विल नॉट बी ए प्रॉब्लम। तो ये बड़ा पावरफुल मॉडल है। अब आपकी जो आपकी सरकार है ये कौन लोग हैं? ये तो उस चक्की से निकल के ही नहीं आए हैं जो आपको अच्छा भारत देना चाहेंगे। इन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, श्रम के आधार पर, अपने संकीर्ण राजनीतिक समीकरणों के आधार पर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया
और फिर एक फर्जी विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट के तहत देखा कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं, यदि आप बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, और आप धनबली हैं तो विनेबल हैं। और फिर सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपना कर जीत रही हैं। तो वो दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं, फ्री भी बांट रही हैं। और जिन लोगों के वोट खरीद करके ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही बंधुआ मजदूर हैं। ये सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। इनका सोच, चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत की नहीं है। नहीं देगा, सही बात। तो आप बताइए, आपको अच्छा भारत का क्या विकल्प है? या तो इन जो है सो कॉल्ड राजनेता और राजनीतिक पार्टियां, इन्हें बेबस करो, और यदि ये बेबस नहीं होते तो इन्हें पराजित करो। तो क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल भी बनाया है कि हम सभी 543 राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगे पराजित कर सकेंगे। और उसके लिए एक राजनीतिक पार्टी का भी क्रिएट किया गया है, जो विधिवत जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड है, और उस पार्टी का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, और मैं ही उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पॉलिटिकल काम करने के लिए नहीं बनी है। ये केवल जो है, जब यदि ये राजनेता व्यवस्थ नहीं होते हैं तो जो ये संदेश जन जन तक पहुँचाए, जैसे आप हैं, तो जिन गांवों में आपने काम किया है, जिन सेंटर्स पे काम किया है, उन सब के लोगों को एक बार फिर से जाओ, उनको दिखाओ कि ये भारत इज़ डूएबल। क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो? क्या आप जो है अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो जिसका नाम अच्छे भारत का संकल्प समूह रखना है? और फिर जो है उन लोगों को, यदि एक जगह पे हम चाय पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो जो हमारा बेस्ट वीडियो आपको लग रहा है वो उनके साथ बैठ के सुनना है, अच्छे भारत का संकल्प लेना है, और यही प्रक्रिया उनको दोहराना है। हम में से जो फास्ट ट्रैक पर चंद्रगुप्त बनकर सांसद या महाचंद्रगुप्त बनकर केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। उन्हें एग्रेसिवली स्कूल, कॉलेज, किसान, मजदूर, व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन सब के पास पहुंचकर भी उन्हें इस दिव्य स्वरूप को दिखाते हुए उन्हें जोड़ना है। और लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में जो 543 आएंगे, ये राजनीतिक पार्टी उन्हें टिकट बांटने के लिए ही बनी है। और ये सब लोग एक ऐप से जुड़े हुए होंगे, वो ऐप को डाउनलोड करना है, और ये जोड़ने की प्रक्रिया भी उसी ऐप के माध्यम से करना है। तो उस ऐप से आप ऑलरेडी डाउनलोड करके जुड़ चुके हैं, इट इज़ द सेम ऐप। अब आपको उसी ऐप की जो है को खोलना है, और नीचे दाहिनी तरफ जो है आपका प्रोफाइल है, उसको प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड है, और उस आइडेंटिटी कार्ड को, राइट, उस ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड के नीचे जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप खुल जाएगा। और व्हाट्सएप का फीचर है कि एक बार में हम 5 ग्रुप या 5 लोगों को भेज सकते हैं, तो 5 को सिलेक्ट कर दें, और जैसे ही आप उसको भेजेंगे तो वो भेजने के पहले एक मैसेज को ऑटो जनरेट करेगा कि क्राइम फ्री भारत का मिशन का ऐप आ गया है और इस लिंक से जुड़ जाइए। वो आपकी लिंक होगी, जो आपके लिंक से जुड़ेगा उसमें रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको 100 नंबर मिलेंगे। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, 100 लोगों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी मिलेंगे। और फिर राष्ट्रीय अधिकारी के को बहुत सारे प्रिविलेज दिए गए हैं, और इसी मापदंड से जो है जो 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उसके घर पर ये पार्टी जाके जो है ना टिकट दे देगी। और हम इस ऐप के माध्यम से जो जुड़े होंगे, तो वो 100 करोड़ लोग बाद में जब जैसे ही चुनाव और नज़दीक आएगा तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करेंगे, वो प्रभात फेरियां निकालेंगे, वो स्लोगन लाएंगे कि अच्छा भारत, ढेर सारे जो भी चर्चा करके अपन चीज़ें निकालेंगे वो करेंगे, और उनमें वो एनर्जी डालेंगे कि हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे, सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। और इस प्रकार जो काम ये राजनेता बेबस होकर नहीं किए या बेबस नहीं हुए, वो हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ज़मीन पर उतार देंगे। मिस्टर अश्विनी कुमार निर्माण ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये मॉडल कैसा लगा, और किस एनर्जी से जो अभी तक आपने मेहनत की है, उन जिन लोगों को आपने समय समय पर लाभ पहुंचाया है, अब क्या बृहद लाभ के लिए उन्हें जोड़ पाएंगे? और जोड़ने की इस कवायद में अपने आप को मेरिट लिस्ट में इस्टेब्लिश करके
आप 543 या 82 की मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनने में अपने आप को समर्थ बनाएंगे तो आपको आगे चल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने का मौका भी मिलेगा। तो छोटा काम क्यों करें? यदि हम इस देश को बदल सकते हैं, 5 मौलिक अधिकार दे सकते हैं, महापरिवर्तित प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था दे सकते हैं और सभी चीज़ों को जो है ना, सभी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, तो उसके लिए मिस्टर अंजनी कुमार आप कितनी सख्ती से काम करने के लिए तैयार हैं? सर, हम आपकी बातों से सहमत है सर, और हम काम करने के लिए चाहते भी हैं, इसलिए हमने जुड़ा भी है और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे सर। नहीं, लेकिन उसको जोड़ने के लिए आप एक काम करिए, चूंकि इतने समय से आप लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर फेस टू फेस मीटिंग करिए। हमारे ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, क्राइम फ्री भारत मिशन का जो यूट्यूब चैनल है, जो वीडियो आपको अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने साथ एक प्रोजेक्टर रखिए, तो वो वीडियो जो है ना सबके सामने चलाइए। फिर उनसे पूछिए कि भैया ऐसा भारत चाहिए क्या? तो ये 4 सरल उपाय करोगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, राजनेता बेबस हो जाएंगे, नहीं तो हम इन्हें पराजित कर देंगे, आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आएगा। जी सर। तो बताइए, आपके यहाँ गुठलियों के दाम है कि नहीं है? जी सर। तो कितनी सख्ती से आप इसमें भिड़ेंगे? क्या आप अपने आप को चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त के रूप में भी देख पा रहे हैं? लेकिन आपको उस मेरिट लिस्ट में आने के लिए उतनी मेहनत भी करना पड़ेगी। जी सर। क्योंकि ये तो मेरिट लिस्ट है, ट्रांसपेरेंट मेरिट लिस्ट है, तो आप चंद्रगुप्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो इस बात पर आश्रित रहेगा कि आप कितने मेथोडोलॉजिकली काम करते हैं। जो इतने वर्षों की मेहनत है, आप उन लोगों के बीच में दोबारा जाइए, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है। अब आपको उनको दिव्य स्वप्न दिखा के जोड़ना है और उस दिव्य स्वप्न को रियलाइज करना है। और उस रियलाइज करने में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सभी के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसे रिफाइनमेंट करने का तरीका बना हुआ है और उसे पार्लियामेंट से पास कराने का भी तरीका बना है। तो आपका सिर्फ इतना ही काम है कि लोगों को वो दिव्य दर्शन कराकर उन्हें संकल्प दिलाना है। जो अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है वो अच्छा भारत का ले ले, जो और ज़रा मेहनती है, जो और जो है ना ऊर्जा वाला है, वो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प ले ले, तो वो जो है उसे सत्ता, उसको सिर पर ताज भी आएगा और उसके बच्चों को और खुद को महापरिवर्तित भारत मिलेगा। किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, आपको रोजगार जो है हमारी सोच का रोजगार नहीं मिलेगा, आपको अपने पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। आपको इंटीग्रेटेड पैथी के तहत स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, आपको जो है ना शिक्षा भी वही मिलेगी जो आपके पोटेंशियल की रियलाइजेशन के लिए है। तो आज की लॉर्ड मैकाले की जो दुष्ट व्यवस्था दुनिया में चल रही है, उसके तहत आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। आपको जो है स्वास्थ्य के लिए इंटीग्रेटेड पैथी का जो क्राइम फ्री भारत ने मॉडल बनाया है, उसके तहत आप जो है इलाज नहीं मिलेगा, आप दीर्घायु हो जाएंगे। आपको जो है क्राइम फ्री भारत के जो फूड मॉडल है, उसके तहत आपको मल्टीग्रेन, दूध, दही, सब्जियां, फल और जीवनवर्धक औषधियाँ मिलेंगी। और उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं, लेकिन कोई चीज़ फ्री में नहीं मिल रही है। इस कार्य के लिए कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आएगा और जब आप कमाएंगे तो वो बिना पूछे कल वृक्ष अकाउंट को वापस भी चला जाएगा। तो कल वृक्ष अकाउंट भी आपको स्थायी रूप से पैसा नहीं दे रहा है, वो आपको समर्थ बनाने में सहायक हो रहा है और फिर आप में सामर्थ्य पैदा करके आपको प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस देते हुए अपना पैसा वापस भी ले रहा है। जी सर। तो कल वृक्ष जो आपका मॉडल है बना हुआ, उसको कैसे फील्ड में उतारने की कोशिश होगी? उसमें कुछ नहीं करना है, आपके अकाउंट रहेगा, उसमें आपका एक कलवृक्ष अकाउंट इंटीग्रेटेड होगा। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, आप भुगतान करेंगे तो कलवृक्ष अकाउंट से बिना मांगे आ जाएगा। यदि आप उसे पटा नहीं पाएंगे तो एक एक्सपर्ट की टीम आपके घर पहुंच जाएगी कि भैया मुझे आपका पोटेंशियल मालूम करना है। वो आपका पोटेंशियल मालूम करेगा, फिर आपकी शिक्षा मालूम करेगा, फिर गैप आइडेंटिफाई करेगा, आपके स्किल सेट को देखेगा, फिर स्किल सेट के गैप को आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आपको कौन से टूल्स, टेक्नोलॉजी और मशीनरी और इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसमें आपको एक्सेल कराएगा और हर काम में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको रियल टाइम भुगतान मिल रहा है। तो कोई फ्रीबी वाला मॉडल नहीं है। और जब आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा, लिहाजा आपको किसी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना है।
तो जब आपको जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से जो आपको पैसा का फ्लो होगा, और क्योंकि वो पैसा भी हमें भारत सरकार से नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी राष्ट्रीय संपदा अनुमोदित होगी उस संपदा के एसेट के अनुरूप जो है भारत विकास निधि उसी समय ऑटो जनरेट होगी अप्रूवल के साथ। लिहाजा हमें उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भी भारत सरकार का या किसी टैक्स पेयर का पैसा नहीं चाहिए। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। इसमें कोई आपको शंकाएं हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं, अभी जो आपने कल्पित अकाउंट की जो चर्चा है आपने किया, वो थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। कल्पित अकाउंट एक इनेबलिंग स्ट्रेटेजी है जिसके बैक एंड पर जो है ना बैंक, सरकारी खजाना, सब चीज़ जुड़ी होगी। और चूंकि हम भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंचा रहे हैं तो धन की कहीं कमी नहीं है। और कल्पित अकाउंट भी को पैसा टेम्पररीली चाहिए, क्योंकि वो आपको दान नहीं दे रहा है, वो आपको समर्थ बना के उसका पैसा वापस आ जा रहा है। मतलब लोन टाइप का होगा। इट इज लोन क्यों कहें उसको? लोन में तो आपको एप्लीकेशन लगाना होती है, कोई दुष्ट उसको अप्रूव करता है। इसमें तो कोई ना एप्लीकेशन है ना कोई अप्रूवल है, और बल्कि दैट इज ए आइडेंटिफाइंग मैकेनिज्म कि आप पैसा नहीं पटा पा रहे हैं तो वो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने पहुंच जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स इस सब काम के लिए ट्रेन करके आपके पास भेजे जाएंगे, उन सबको रियल टाइम बेसिस पे भुगतान हो रहा है आपके अकाउंट से, और आपके अकाउंट में पैसा है नहीं तो कल्पित अकाउंट से आ जा रहा है। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगेंगे तो वो पैसा वापस हो जाएगा। इट इज़ वेरी इजी। समझ गया। क्या आपको बात कल्पित जो अकाउंट है, तो इसमें क्या बिहार में भी आपके एक्सपर्ट लोग हैं क्या फील्ड में? अगर किसी से बात नहीं, ये देखो, ये कॉन्सेप्ट ये है कि इसके मॉडल टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ बनी हुई है, उसमें कहीं पे कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नियम कानून और वो सब चीज़ें व्यवस्था के तहत आएंगी, वो आपके इकोसिस्टम में परिवर्तन के लिए तहत आएंगी। उसके लिए हमें अपने नियम कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए या तो आज के राजनेता विवश होंगे या हम उन्हें पराजित करके उन नियम कानूनों को खुद बना लेंगे। हमें ये अनपढ़ गवार, दुष्ट अपराधी जो गलत मशीन से निकल के आए हैं, इनकी दया पर क्यों आश्रित रहना चाहिए? नीतीश कुमार साहब आपके इतने बार जो है ना मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने क्या दे दिया बिहार को? तो आप उनके दया धर्म पे क्यों जो है ना जीवित रहना चाहते हैं? आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने आप को एक्चुअलाइज करके उसको जमीन पे उतारने में आपको क्या कष्ट है? नहीं, सही कह रहे हैं। इसके लिए पूरा एनर्जी लगाने उस चीज़ को भूल जाइए। अब आप इस बात को कहिए कि क्या आप अच्छे भारत तक सीमित रहना चाहेंगे, या आप चंद्रगुप्त का संकल्प लेके और बृहद मेहनत से काम करना चाहेंगे? और चूंकि आप ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं, तो जिन लोगों के लिए आपने काम किया उन्हीं के पास पहुंच के उन्हीं को जोड़िए और उन्हें आगे भेज दीजिए। वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़ने का काम करें। और उसके लिए मेथोडोलॉजी बता दी है कि आप जो है इस विषय पे अगर हम आपसे बात करना चाहें तो क्या कभी भी कर सकते हैं? आपके मेरा तो सोचना है कि आप जैसे लोगों को बात हम लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, गूगल मीट पे करना चाहिए, जूम पे करना चाहिए, और वो रिकॉर्डेड होके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती ही है। इवन हमारी जो अभी वार्तालाप हो रही है, इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी पब्लिश्ड विद इन 15 मिनट। तो यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट मिस आउट ऑन दिस कम्युनिकेशन। ओके, मैं कर लेता हूँ। चलिए, तो और ऐप से आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, अब आप उसके प्रोफाइल में जाके सबको शेयर करिए और ग्राम यात्रा पे निकल जाइए। प्रशांत कुमार जी का ड्रामा नाटक कोई काम का नहीं है कोई काम का? आपके जो प्रशांत कुमार जी जो घूम रहे हैं वो भी एक पॉलिटिकल ड्रामा ही तो है। हाँ, वो तो है सर। बताइए, आपको अच्छा भारत मिल जाएगा प्रशांत कुमार जी से? जो भारत हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भारत होगा। जी सर। तो मैं 2:30 में आपसे फिर बात करूं सर? 15 मिनट के लिए थोड़ा सा जरूरत है। नहीं, अपन शाम को बात करते हैं। और यदि आपको बात करने की इच्छा हो तो मुझे फ़ोन करना, तो हम आपको लिंक भेज देंगे, तो अपन जूम या गूगल पे बात करेंगे। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।
अभी अभी देखते हैं।